बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, बेचैनी दूर करने के लिए दिल में अल्लाह का नाम बसा लें। और आज दोस्तों, हर किसी इंसान के दिल में बेचैनी, दुख दर्द, परेशानी होती है, लेकिन जिसने अल्लाह ताला की याद को अपने दिल में बसा लिया, उसने सुकून व आराम पा लिया। और जिसने अपने दिल को लोगों से कुछ मिलने की उम्मीद में या कुछ छिन जाने के खौफ में उलझा दिया, तो वो परेशान हो जाएगा और बेचैनी उस पर गालिब आ जाएगी। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के महबूब बनाने का इरादा करते हैं, तो उसको किसी अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब करते हैं और अपनी इबादत के लिए ख़ास करते हैं। इसकी ज़बान अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहती है और वो बंदा अल्लाह ताला के दीन की खिदमत में लगा रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात होने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और लाइक शेयर भी करना, क्योंकि हर कोई इंसान इस दुनिया में दोस्तों, उसके चेहरे पे ज़रूर ये बेचैनी रहती है, मायूसी रहती है, तड़प रहती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा नहीं करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये दुनिया है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के जरिए गम की अंधेरी रात एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया आजमाइशों के मुकाम, मुसाइब का मकान और एक इम्तिहान गाह है, आखिरत की खेती है। इस दुनिया में इंसान पर तरह तरह के हालात आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हजरत इंसान कभी खुश होता है और कभी गम का शिकार। हर इंसान ये चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन ये उसके इख्तियार में नहीं है। ये सारे हालात अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। अगर इंसान पर हमेशा एक ही हालत रहती, तो वो दूसरी चीज़ की कदर कैसे करता। जैसे कि दोस्तों, कोई भी मसला ले लीजिए, जब किसी की तुम कदर नहीं करोगे, जब वो तुमसे दूर चला जाता है, तो तुम उसकी कदर करते हो। गम भी एक ऐसे कैफियत है जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर बाद औकात आती है। अगर गम आता है तो खुशी भी आती है मेरे प्यारे हजरा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती। ये कुरानी कानून है, इन्ना माल उसरी युसरन, यानी हर तंगी के साथ दो राहतें होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए किसी भी शख्स को गम की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि साबित कदम रहें, तो अल्लाह ताला उसे उसी दुनिया में अच्छा बदला और ऐसी राहत अता फरमाते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। और आखिरत का अजर तो कहीं नहीं गया, वो यकीनन मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने इस दुनिया में सब्र किया। इसलिए कि जिस ज़ात ने ये हमूम व गमूम नाजिल फरमाए हैं, वो उन गमों को दूर करने पर भी कादिर है। जो सुख देता है वो दुख भी देता है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो दुख दिया वो सुख भी आएगा। अगर सांस लेओगे तो छोड़ना भी पड़ेगा, जब भी बैलेंस बना रहेगा मेरे प्यारे हजरात। ऐसे उस जात के लिए कोई मुश्किल नहीं, मुसीबत ज़्यादा शख्स और परेशान और बेचैन शख्स के लिए अरबी के चंद इस्तिआर का जिक्र किए जाते हैं, जिनमें शायर ने अल्लाह के नाम के साथ तसल्ली हासिल करने के लिए कहा है। उन इस्तिआर का तर्जुमा किसी और ज़बान में करना मुश्किल है, ख़ुसूसन अरबी ज़बान की हलावत व हरारत मुतक्किल नहीं हो सकती। इसके बावजूद इसका मफ़हूम पेश किया जा रहा है। नंबर 1 मेरे दोस्तों, ये गमज़दा
गम तो अनकरीब खत्म होने वाले हैं। ये सोच कर खुश हो जाओ कि कोई भी गम हमेशा इंसान पर नहीं रहता मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए कि हर गम के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। मायूसी बसा औकात इंसान की तमाम सलाहतें ख़त्म कर देती हैं, तो हरगिज़ मायूस ना हो। गोया समझ अल्लाह ने गम ख़त्म करके 10 अत दे दी। यकीन कर लें कि गम अंधेरी रात ख़त्म हो गई। उन चीज़ों से जिनसे तुमने पनाह चाही है अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है, और खुद ही गौर कर लो कि उससे ज़्यादा महफूज कौन होगा जिसकी निगरानी करने वाला अल्लाह हो, यानी जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे मेरे प्यारे दोस्तों। मुसीबतें चाहे कितनी ही ज़्यादा हो जाएं, उन सब में तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। तुम परेशानियों में तसल्ली रखो, इसलिए कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की तरफ से जो फैसला हो जाए उसमें भलाई होती है मेरे प्यारे हजरात, ये याद रखना। कितने ही तकलीफ़ों में पड़े हुए लोगों की मुसीबतें को अल्लाह ने आसान कर दिया, और ढेर सारे फितनों से अल्लाह ताला ने बचाया। जब तू आंसू बहाए तो अल्लाह पर भरोसा करो और उससे राजी हो जा, इसलिए कि मसाइब व तकालीफ दूर करने वाला अल्लाह ही है मेरे प्यारे हजरात, और दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों, हजरत नाफिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला एक मर्तबा मदीना मनव्वर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। खदाम साथ था। खाने का वक्त हो गया। खदाम ने दस्तरखान बिछाया, सब खाने के लिए बैठे। एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ गुजरा। उसने सलाम किया। हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे खाने की दावत दी। उसने कहा, मेरा रोजा है। हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस कदर सख्त गर्मी के ज़माने में कैसी लू चल रही है, यानी कि गर्म हवा, और जंगल में तो रोज रुक रहा है, जंगल में रोजा रख रहा है, तो सोचने की बात है। उसने अर्ज किया, मैं अपने अयाम खालिया को वसूल कर रहा हूँ, यानी दुनिया के औकात को कीमती बना रहा हूँ। जो वो चरवाहा था उसने यही जवाब दिया। यह कुरान पाक की एक आयत शरीफ की तरफ इशारा था जो सूरतुल हाक्का में है कि हक ताला जन्नती लोगों को फरमाएगा, उनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मज़े के साथ उन आमाल के बदले में जो तुमने गुजरे हुए ज़माने में दुनिया में किए थे मेरे प्यारे हजरात। तो मुश्किलें तो इंसान के ऊपर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर आजमाइश होती है, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं दुनिया में। दोस्तों, हम कहेंगे ये हमारा शरीर को क्या हो गया, नहीं, यानी क़यामत के दिन कहा जाएगा, दुनिया में तुमने अल्लाह ताला के वास्ते अपने नफ्स को, ख्वाहिशों को रोका था और भूख प्यास वगैरह की तकलीफ़ें उठाई थी। आज कोई रोक टोक नहीं, खूब रज पेट का भर कर खाओ, जितना हो सके खाओ मेरे प्यारे दोस्त। ये अल्लाह ताला उस अपने बंदों को फरमाते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इम्तिहान के तौर पर उसे कहा, हम एक बकरी खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत बता दो और ले लो, हम उसको ज़बह करेंगे और तुम्हें भी गोश्त दे देंगे, इफ्तार में काम देगा। उसने कहा, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं तो गुलाम हूँ, ये मेरे जो सरदार है उनकी बकरियां हैं। तो मेरे दोस्तों, ईमान भी पक्का होना चाहिए मेरे दोस्तों। हज़रत इब्न उमर बिन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, सरदार को क्या खबर होगी। उससे कहा, दुनिया के भेड़ या खा गया,
اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سب دیکھنے والا ہے، اللہ کے بغیر اللہ سب دل کے جانتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے اعمال کو، پریشانیوں کو خوب رج کے بھرو۔ آمین ثم آمین۔